श्रीकृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारक्रमम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो दीन बंधु दयानिधि और हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवासी। अंजनी सुत बंधन करूं महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की, तुम रहे हमेशा संग। ए जी रहे हमेशा संग, राम की करी साई, सीता की सुध लई फेर गढ़ कहे सनोज कुमार सदा दीनन हितकारी, सेवक अपनो जाने सुध ले हमारी। यमुना जी की पार पे ठाणे नंद किशोरे, झिलमिल है रयो कोई पीतांबर को कि यहाँ कौन हमारा, यहाँ कौन हमारा, और मैं अपना किसे बनाऊं, कौन सुनेगा मेरी ये कथा किसे सुनाऊं, कौन सुनेगा मेरी। हे प्रभु यहाँ कौन हमारा, यहाँ कौन हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं, कौन सुनेगा मेरी ये गाथा किसे सुनाऊं। हे प्रभु माँ बाप बेटी और भाई, ओ कन्हैया माँ बाप बेटी और भाई, यहाँ मतलब के आई। प्रभु बिन मतलब के प्रभु तूही, बिन मतलब के प्रभु तूही, इसलिए मैं तुम्हें मनाऊं, कौन सुनेगा मेरी।
प्रभु हे मेरे मालिक, दुनिया कौन है हमारा, दुनिया कौन है हमारा, मैं अपना से बनाऊं, कौन सुनेगा मेरी ये गाथा से सुनाऊं, कौन सुनेगा
वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, सभी जनता जनार्दन से निवेदन है, बल्कि गुजारिश है, आज भगवान की कथा का जो ब्रह्म का दिन है और अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान के पांडाल की तरफ पधारे। कल आपने कथा सुनी भगवान की, किस प्रकार से भगवान योगी राज कृष्ण कन्हैया ने अपने मामा भोजराज कंस का वध किया। और अभी कथा सुन रहे थे रूपेश के मुखार बिंद से, किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन का राज तिलक किया, वापस राज दिया है। किस प्रकार से भगवान कन्हैया गोपियों का जो दुख था मिलने का, वो भी भगवान ने दूर किया। इधर हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझाने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज गौर करें किस प्रकार से भगवान कन्हैया की अब तक लीला सुनी, किस प्रकार से योगी राज ने लीला की, और आज उन्हीं परमपिता परमात्मा भगवान कन्हैया की आज शादियों के बारे में तुम्हें ज्ञात कराने के लिए जा रहे हैं। तो दो शब्द समाज के लिए बताया है कभी ने। खूब कमाले बंदे धन और दौलती और हीरे और मोती, पर रखना इतना ध्यान कफन में जेब नहीं होती, पर रखना इतना ध्यान कफन में जेब नहीं होती। इंसान चोरी करके, डकैती डाल करके किसी का धन लेकर के अपना अगर धन अपनाता है इंसान, कहते हैं ना परीक्षित महाराज, मन का धन होता है चाहे कुछ भी कर ले तो क्या क्या बनाएगा, क्या से क्या कर लेगा, क्या लेकर के आया है। कहते हैं परीक्षित महाराज, साथ में इंसान भाग्य लेकर के आता है और कर्म लेकर के भाग्य लेकर के साथ में आता है और कर्म लेकर के साथ में जाता है। इंसान केवल बात रह जाती है, इंसान कैसा था, क्या लेके गया, कुछ लेके गया, जितना कमाया था सारा यही रह गया। खूब कमाले बंदे धन और दौलती, अरे हीरे और मोती, पर रखना
ऐसा ही नहीं परीक्षित महाराज, इंसान के लिए बताया है, इंसान घमंड में रहता है, घमंड में चूर रहता है। एक कोठी और बंगले बनवाइले वाली बांधन को सजवाइले, मनवावे तैसे रंगवाइले। भैया 6 दिन तो हो गए रोत चिल्लात हमने जैसे कई तैसे कैले, आज तो संभाल ले। एक कोठी और बंगले बनवाइले वाली बांधन को सजवाइले, अरे मनवावे तैसे रंगवाइले। इंसान को सबको पता है, एक बार इंसान आता है तो उसे जाना तो जरूरी है। हर इंसान को पता है जाना है, तो घमंड किस पे कर रहे हो? पर रखना इतना ध्यान का फन में जेब नहीं होती, पर रखना इतना ध्यान का फन में जेब नहीं होती। हर इंसान केवल अपने सद्कार्यों पर चलता रहे, कभी भी इंसान को विपदापत नहीं आ सकती। भगवान के शरणों में अगर इंसान लीन रहेगा तो कभी भी भूत और प्रेत सच से सामना नहीं होगा। एक विद्वान ने अपने दिमाग से पंक्तियां लिखी हैं और ये हकीकत में है परीक्षित महाराज। सारी दुनिया मतलबी है, बाप माँ बहन, बिन मतलब का है कौन? बस केवल बिन मतलब का है तो केवल परम पिता परमात्मा। स्त्री है वो भी अपने मतलब से जुड़ी होती है, भाई है वो भी अपने मतलब से जुड़ा होता है, रिश्तेदार हैं वो भी अपने मतलब से जुड़े रहते हैं। और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी संतान को अपना गहना समझते हैं, और जो माँ बाप अपनी संतान को गहना समझते हैं, अगर वही माँ बाप की संतान अगर गलत रास्ते पर निकल पड़े, क्या उस माँ बाप के दिल पर बीतेगी? बताया है। उड़ाई के उड़निया और दुल्हनिया बनाई गई, कैसे? और चलती पेरा चलती पेरा कफनियां उड़ाए दई। उड़ाई के उड़निया दुल्हनिया बनाए दई। ऐलानी अरे चलती पेरा परीक्षित महाराज, एक अमीर इंसान की आत्मा, गरीब नहीं, एक अमीर इंसान की आत्मा परमपिता परमात्मा के पास में पहुंच गई।
यानी ट्रेवल डाल देना, ट्रेवल में माइक के बाद। अमीर आदमी की आत्मा परम पिता परमात्मा से पहुंची है जिस समय, तो अमीर आदमी की आत्मा बोली परम पिता परमात्मा से, प्रभु मैंने देख लिया।